नमस्कार। जब भी भारत में भगवान शिव आराधना की बात होती है तो सबसे पहले काशी, उज्जैन, महाकाल, केदारनाथ, अमरनाथ या सोमनाथ जैसे तीर्थों का नाम लिया जाता है। लेकिन शायद बहुत कम लोग ये जानते हैं कि विंध्य क्षेत्र और बघेलखंड भी हजारों वर्षों से शैव धर्म और भक्ति की एक अत्यंत प्राचीन और समृद्ध परंपरा का केंद्र रहा है। आज भी इस क्षेत्र की पहाड़ियों, घने जंगलों और प्राचीन मंदिरों में उस गौरवशाली विरासत के अनगिनत अवशेष बिखरे पड़े हुए हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर विंध्य में शिव भक्ति की यह सशक्त परंपरा विकसित कैसे हुई? किसने इस भूमि को शैव धर्म और भारतीय कला का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनाया? इन सवालों का जवाब खोजते हुए इतिहास के पन्ने हमें इतिहास के एक ऐसे शक्तिशाली राजवंश तक ले जाते हैं जिसका नाम आज बहुत कम लोग जानते हैं। ये था नागभार शिव राजवंश, जिसने केवल उत्तर भारत की राजनीति को ही नहीं बदला बल्कि शिव भक्ति, वैदिक परंपराओं और भारतीय कला को एक नई दिशा भी दी। लेकिन नाग शब्द सुनते ही हमारे मन में सबसे पहले फन फैलाए हुए सांपों की छवि उभरती है। या तो कभी भगवान विष्णु के आसन शेषनाग और भगवान शिव के गले में झूलते वासुकी जैसे पौराणिक नागों की याद आती, तो कभी उन बॉलीवुड फिल्मों की जिनमें नाग इच्छा अनुसार मनुष्य का रूप धारण कर लेते हैं। लेकिन पौराणिक कथाओं और लोक कथाओं से अलग भारतीय इतिहास में नाग नाम का एक शक्तिशाली राजवंश भी था, जिसे नागभार शिव वंश के नाम से जाना जाता है। यह वही राजवंश था जिसने उस समय उत्तर भारत में अपनी शक्ति स्थापित की, जब कुषाण साम्राज्य का पतन हो रहा था और गुप्त साम्राज्य का उदय होना अभी बाकी था। इतिहास के इसी संक्रमण काल में विंध्य की पहाड़ियों से एक नई शक्ति उभरी, जिसने उत्तर भारत की राजनीतिक शून्यता को भरते हुए शैव धर्म और वैदिक परंपराओं को फिर से स्थापित करते हुए भारतीय संस्कृति को एक नई ऊर्जा दी। आखिर कौन थे नागभार शिव? विंध्य से इनका क्या संबंध था और कैसे इन्होंने विंध्य क्षेत्र में शैव धर्म को स्थापित करते हुए भारतीय इतिहास में एक नई धारा का सूत्रपात किया? आइए जानते हैं इस वीडियो में। इस वीडियो के प्रायोजक हैं देवारुल चाय और मसाले। इस वंश का प्रामाणिक और श्रृंखलाबद्ध इतिहास अभी तक हमें प्राप्त नहीं हुआ है। इनके बारे में जानकारी मुख्यतः अभिलेखों, सिक्कों, पुराणों, पुरातात्विक अवशेषों से ही प्राप्त होती है। लेकिन इनके इतिहास के अनेक पक्ष आज भी रिसर्च का विषय हैं। पर जितना भी प्राप्त हुआ है उसके अनुसार नागवंश के शासक पहले विदिशा और पद्मावती में शासन किया करते थे। कालांतर में कुषाणों की बढ़ती शक्ति और उनके दबाव के बाद उन्हें अपनी राजधानी छोड़कर विंध्य की पहाड़ियों में शरण लेनी पड़ी। विंध्य के सुरक्षित पर्वतीय भूभाग और स्थानीय जनसमर्थन के बल पर उन्होंने अपनी सैन्य और राजनीतिक शक्ति को पुनः संगठित किया। जब दूसरी शताब्दी के उत्तरार्ध और तीसरी शताब्दी के प्रारंभ में कुषाण साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा, तब नागभार शिवों ने एक बार फिर उत्तर भारत में अपना प्रभाव बढ़ाते हुए पद्मावती से लेकर मथुरा तक अपने राज्य का विस्तार किया। दरअसल इस वंश के प्रारंभिक शासकों के नाम के अंत में नाग शब्द आता था, इसीलिए इतिहास में इन्हें नागवंश के नाम से जाना गया। ये शासक भगवान शिव के परम भक्त थे और स्वयं को शिव के प्रति पूर्णतः समर्पित रखते थे। इसी कारण ऐसा माना जाता है कि वे शिवलिंग को भगवान शिव के वाहन नंदी की भांति अपने कंधों पर धारण करके चलते थे। उदाहरण से समझें तो फिल्म बाहुबली में प्रभास द्वारा निभाए गए किरदार शिवा के उस प्रसिद्ध दृश्य की कल्पना आप कर सकते हैं, जिसमें वो अपने कंधों पर शिवलिंग उठाकर उसे झरने के जल से अभिषेक कराता है। हालांकि विद्वानों के अनुसार यहाँ शिवलिंग धारण करने का अर्थ शैव धर्म के प्रतीक चिन्हों से है, लेकिन इसी विशिष्ट धार्मिक परंपरा के कारण अभिलेखों और ऐतिहासिक स्रोतों में इन्हें भार शिव अर्थात नंदी की तरह शिवलिंग का भार अपने कंधों पर धारण करने वाला कहा गया है। इसीलिए इस वंश के शासकों के नाम के बाद नंदी या नंदिन प्रत्यय भी लगा हुआ मिलता है। भार शिवों ने अपने पराक्रम के बल पर गंगा के मैदानों पर अधिकार स्थापित किया। अपनी इस विजय के उपलक्ष्य में उन्होंने 10 अश्वमेध यज्ञ किए और गंगा के पवित्र जल से अपना राज्याभिषेक कराया। इसकी जानकारी वाकाटक अभिलेखों से भी मिलती है।
जिनके अनुसार अंशभार सन्निवेशित शिवलिंगो द्वाहन शिव सुपरितुष्ट समुत्थादित राजवंशानां पराक्रमाधिगत भागीरथी अमल जलह मूर्धा भिषिक्ता नाम दशाश्वमेघ अवधृत स्नानम भार शिवानम, अर्थात वे भार शिव थे जिन्होंने भगवान शिव के लिंग को अपने कंधों पर धारण करके शिव को अत्यंत प्रसन्न किया और उनके आशीर्वाद से उनका राजवंश प्रतिष्ठित हुआ। उन्होंने अपने पराक्रम के बल पर भागीरथी अर्थात गंगा तक विजय प्राप्त की तथा गंगा के निर्मल और पवित्र जल से अपना राज्याभिषेक कराया एवं अपनी सार्वभौम सत्ता के प्रतीक के रूप में 10 अश्वमेघ यज्ञ संपन्न किए और प्रत्येक यज्ञ के अंत में अवभृत स्नान किया। सुप्रसिद्ध इतिहासकार केपी जायसवाल के अनुसार भारशिवों ने अपने 10 अश्वमेघ यज्ञ काशी के दशाश्वमेघ घाट पर संपन्न किए थे। यह स्थान इसलिए भी विशेष महत्व रखता है क्योंकि काशी को भगवान शिव का सांसारिक निवास माना जाता है और इसके अधिष्ठाता स्वयं महादेव हैं। जायसवाल जी का मानना है कि भार शिव मूलतः बघेल खंड के निवासी थे, इसीलिए गंगा तक पहुंचने के लिए उन्होंने संभवतः उस प्राचीन दक्षिणी मार्ग का अनुसरण किया जो विंध्य क्षेत्र से होकर काशी तक जाता था। वे इसके समर्थन में ये तर्क देते हैं कि उस समय बनारस कुषाण साम्राज्य की पूर्वी सीमा के निकट स्थित था। यदि भारशिव बुंदेलखंड के मार्ग से आगे बढ़ते तो वे गंगा के बजाय यमुना के तट पर पहुंचते। इसीलिए अधिक संभावना यही है कि वे बघेलखंड के रास्ते गंगा तट तक पहुंचे और वहीं अपने अश्वमेघ यज्ञ संपन्न किए। जायसवाल महोदय अपने मत के समर्थन में पुराणों का भी उल्लेख करते हैं। उनके अनुसार भारशिवों की राजधानी कौशाम्बी और काशी के बीच में कहीं स्थित थी। इसी आधार पर वे आज के मिर्जापुर के कंतित परगने को प्राचीन कांतिपुरी मानते हैं। इसके अतिरिक्त सतना जिले के नागौद क्षेत्र के दुरेहा से प्राप्त स्तंभ लेख से भी इस मत को बल मिलता है। इस अभिलेख से संकेत मिलता है कि भारशिव और वाकाटक एक दूसरे के पड़ोसी थे। जायसवाल महोदय के अनुसार वाकाटकों का प्रारंभिक क्षेत्र ओरछा के निकट वागाट था और पुराणों में उनकी प्रारंभिक राजधानी पुरिका बताई गई। वे अपने मत के समर्थन में एक और रोचक तर्क देते हैं। उनके अनुसार नागौद और भरूच जैसे स्थानों के नाम की साम्यता क्रमशः नागदेय और भारमुक्ति अर्थात भरों का प्रांत से है। नाग और भारशिवों पर और जानकारी के लिए हमने प्राचीन इतिहास के शोधार्थी और युवा इतिहासकार डॉक्टर अंकित जायसवाल से भी बात की। आइए सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं। कुषाणों और सातवाहनों के पतन तथा गुप्त साम्राज्य के उदय के पूर्व के कालखंड को औपनिवेशिक इतिहासकारों ने अंधकार युग कहा है, लेकिन इसी कालखंड में भारशिव नागवंश एक महत्वपूर्ण राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरकर सामने आते हैं। इस औपनिवेशिक अंधकार युग की अवधारणा को चुनौती देते हुए इतिहासकार डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल ने प्राचीन गणतंत्रों एवं नागकुल फेडरेशन की अवधारणा प्रस्तुत की। काशी प्रसाद जायसवाल के ही शब्दों में आधुनिक हिंदू धर्म की नींव नागवंशी शासकों ने रखी, वाकाटकों ने उसका पालन पोषण किया और गुप्तों ने उसका विकास किया। वाकाटक अभिलेखों से ज्ञात होता है कि भारशिव शिव के परम उपासक थे। वे अपने कंधों पर शिवलिंग धारण करते थे, गंगा तक विजय प्राप्त की और 10 अश्वमेध यज्ञ किए जो उनकी सार्वभौम सत्ता की घोषणा थी। इसलिए भारशिवों का इतिहास केवल धार्मिक इतिहास नहीं है बल्कि भारतीय राजनीतिक पुनर्संगठन का भी इतिहास है। मथुरा के साथ विंध्य और बघेलखंड का क्षेत्र भारशिवों की शक्ति का प्रमुख केंद्र था। भारशिवों ने केवल राजनीतिक सत्ता ही स्थापित नहीं की बल्कि शैव धर्म, मंदिर परंपरा और प्रारंभिक शैव मूर्ति कला को भी संरक्षण प्रदान किया। नाग भारशिवों के लिए विंध्य क्षेत्र केवल एक राजनीतिक शरण स्थली नहीं था बल्कि उनके साम्राज्य का सांस्कृतिक, धार्मिक और कलात्मक केंद्र भी था। यही वो भूमि थी जहां उन्होंने अपनी शक्ति को संगठित किया और भगवान शिव की उपासना को एक नई पहचान दी। भारशिव शासक परम शैव थे। जैसा कि हमने पहले भी बताया, उन्होंने भगवान शिव को अपने साम्राज्य का सर्वोच्च आराध्य माना और विंध्य क्षेत्र में अनेक शिव मंदिरों का निर्माण कराया। उनके संरक्षण में ये पूरा क्षेत्र धीरे धीरे शैव धर्म और संस्कृति का प्रमुख केंद्र बन गया। शिव पूजा, मंदिर निर्माण और धार्मिक परंपराओं को यहाँ एक नई दिशा और नई ऊर्जा मिली।
यही परंपरा आगे चलकर भारत की वैदिक संस्कृति और हिंदू धर्म के पुनरुत्थान का एक महत्वपूर्ण आधार बनी। लेकिन नागभार शिवों का योगदान केवल धर्म तक ही सीमित नहीं था। कला और स्थापत्य के क्षेत्र में भी उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही। सामान्यतः गुप्त काल को भारतीय कला का स्वर्ण युग माना जाता है, लेकिन बघेलखंड और विंध्य क्षेत्र के साक्ष्य ये बताते हैं कि उस स्वर्ण युग की नींव उससे पहले ही नागभार शिवकाल में रखी जा चुकी थी। विंध्य क्षेत्र से प्राप्त प्रारंभिक शैव मूर्तियां, शिवलिंग और मंदिरों के अवशेष इस बात के प्रमाण हैं कि गुप्त काल से पहले यहाँ मूर्तिकला और स्थापत्य कला का उल्लेखनीय विकास हो चुका था, जिसने आगे चलकर भारतीय कला को उसके स्वर्णिम शिखर तक पहुंचाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दरअसल नागभार शिवों का सबसे महत्वपूर्ण कलात्मक योगदान एक मुखलिंग परंपरा का विकास है, अर्थात शिवलिंग पर भगवान शिव का मुख अंकित करने की परंपरा। हालांकि मुखलिंगम बनाने का जिक्र कुषाण काल से ही प्राप्त होने लगता है, लेकिन भार शिवों के काल में यह कलात्मक शैली विंध्य क्षेत्र में भी खूब पल्लवित हुई। बाद में गुप्तकालीन शिल्पकारों ने इसे और अधिक परिष्कृत और भव्य रूप दिया। अब उस समय जैन, बौद्ध, शाक्त और वैष्णव धर्मों में सुंदर और भव्य मूर्तियों का निर्माण किया जाता था। इन मूर्तियों में शिल्पकार अपनी कल्पना शक्ति और कलात्मकता का पूर्ण प्रदर्शन करते थे। लेकिन इसके विपरीत शैव धर्म में प्राचीन समय से ही भगवान शिव की मानवीय प्रतिमाओं की पूजा नहीं होती थी, बल्कि उनकी जगह उनके प्रतीक शिवलिंग की पूजा की जाती थी। अब शिवलिंग के एक प्रतीकात्मक रूप का होने के कारण उसमें कलात्मकता की गुंजाइश ना के बराबर थी। इसी कारण शैव शिल्पकारों को भगवान शिव की मानवाकृति वाली मूर्तियां बनाने के अवसर बहुत ज्यादा नहीं मिला करते थे। भार शिव शासकों के संरक्षण और प्रोत्साहन के कारण उस समय के शिल्पकारों ने शिवलिंग पर भगवान शिव का मुख उकेरना शुरू कर दिया और इसी के साथ मुखलिंग बनाने की परंपरा विकसित होने लगी। इससे शिवलिंग की धार्मिक महत्ता तो बनी ही रही, साथ में शिल्पकारों को भी अपनी कलात्मकता दिखाने का अवसर भरपूर मिल गया। विंध्य क्षेत्र में स्थापित मुखलिंग नागभार शिव काल की कला के सबसे आकर्षक उदाहरणों में गिने जाते हैं। इनमें उस समय के शिल्पकारों की अद्भुत कल्पना शक्ति, सूक्ष्म नक्काशी और उच्च कोटि का शिल्प कौशल स्पष्ट तौर पर दिखाई देता है। इस कला परंपरा का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण नागौद के निकट स्थित भूमरा का शिव मंदिर है। यहाँ स्थापित एक मुख शिवलिंग भारतीय शैव कला की अनुपम कृतियों में एक माना जाता है। मंदिर का भव्य प्रवेश द्वार, अलंकृत चौखट, गंगा और यमुना की मनोहारी प्रतिमाएं, कीर्तिमुख तथा गणों की सुंदर आकृतियां उस समय के शिल्पकारों की असाधारण प्रतिभा को दर्शाती हैं। भूमरा से कुछ ही दूरी पर स्थित नचना कुठार का पार्वती मंदिर भी नागभार शिव कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। यह मंदिर आज भी अपेक्षाकृत अच्छी अवस्था में है। यहाँ का चतुर्मुख शिवलिंग भारतीय मूर्तिकला की श्रेष्ठ कृतियों में गिना जाता है। यद्यपि कुछ विद्वान इस शिवलिंग को बाद के काल का बताते हैं, फिर भी इस बात पर लगभग सभी सहमत हैं कि नचना कुठार मंदिर की मूल संरचना पूर्व गुप्तकालीन है, अर्थात इसका संबंध नागभार शिव युग से ही है। इसी क्षेत्र के खोह से प्राप्त एक मुख शिवलिंग भी अपनी कलात्मक उत्कृष्टता के लिए प्रसिद्ध है। वहीं रीवा के निकट स्थित बेला बैजनाथ शिव मंदिर को भले ही आज कलचुरी कालीन माना जाता हो, लेकिन इसके प्रारंभिक अवशेष गुप्त काल से भी पहले के अर्थात नागभार शिव काल के ही हैं। इतना ही नहीं, विंध्य और बघेलखंड क्षेत्र से नाग शासकों के अनेक सिक्के, स्थापत्य अवशेष आज भी प्राप्त होते हैं। ये सभी पुरातात्विक साक्ष्य इस बात की पुष्टि करते हैं कि नागभार शिव काल में विंध्य प्रदेश केवल एक राजनीतिक शक्ति का केंद्र नहीं था, बल्कि कला, स्थापत्य और शैव धर्म का एक समृद्ध और प्रभावशाली केंद्र बन चुका था। इस तरह देखें तो विंध्य क्षेत्र ही नागभार शिव साम्राज्य का महत्वपूर्ण केंद्र था। यहीं से उनके शासन का फिर से विस्तार शुरू हुआ। यहीं उनकी शिव भक्ति और धार्मिक परंपराएं मजबूत हुईं और यहीं उनकी कला अपने सर्वोच्च स्तर तक पहुंची। बाद में आगे चलकर भारतीय इतिहास में गुप्तकालीन स्वर्ण युग जिस भव्य कला और स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध हुआ, उसकी नींव नागभार शिवों ने पहले ही विंध्य और बघेलखंड में रख दी थी। इस स्क्रिप्ट के लिए हमने इतिहासकार काशी प्रसाद जायसवाल की किताब अंधकार युगीन भारत और अंबा प्रसाद श्रीवास्तव की किताब विंध्य भूमि
और कुछ लेखों और रिसर्च जर्नलों का संदर्भ लिया है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपनी राय हमें कमेंट में करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि विंध्य क्षेत्र और बघेलखंड के इतिहास, संस्कृति और विरासत से जुड़ी ये जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। और यदि आप विंध्य से जुड़े ऐसे ही शोधपूर्ण, रोचक और ऐतिहासिक वीडियो देखना चाहते हैं तो शब्द साची विंध्य चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। विंध्य की ताज़ा न्यूज़ अपडेट्स के लिए जुड़े रहें हमसे, यानी शब्द साची विंध्य से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।